हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इजराइल के ऊपर किए जाने वाले रॉकेट हमास कैसे घरेलू तरीके से बनाता है। इससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है, तो इसे घर पर बनाने की कोशिश ना करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। हमास अपने रॉकेट को घर पर कैसे बनाता है। सबसे पहले शुगर यानी कि चीनी और उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कह सकते हैं कृषि क्षेत्र में फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किया जाता है, जो कि इजीली तरीके से कहीं भी मिल जाता है। अब पोटेशियम नाइट्रेट और शुगर का एक साथ मिक्सचर बनाया जाता है, उसके बाद इसे हीट किया जाता है और इसे एक सांचे में डालकर ठंडा करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और इसे इसका आकार जो होता है सिलेंड्रिकल होता है, ताकि हम इसे आसानी से रॉकेट में फिट किया जा सके। इस सिलेंडर को आमतौर पर वाटर पाइप में डालकर, यानी कि जो पाइपलाइन कह सकते हैं पानी में यूज करते हैं, उसी का इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट बनाने के लिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि शुगर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि चीनी में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है, लेकिन इसे जलने पर यह धीरे धीरे निकलती है। और उर्वरक वहीं पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर लिया तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वह काम करता है, जो कि ऑक्सीजन की हाई मात्रा सप्लाई करता है। लेकिन इसका अनुपात आपको पता होना चाहिए। अगर इसकी मात्रा शुगर की और कह सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा अनुपात सही नहीं हुआ तो कह सकते हैं इसे ब्लास्ट भी हो सकता है। इसके कारण रॉकेट में हाई थ्रस्ट मिलता है, लेकिन अगर जैसा कि मैंने पहले भी बताया अनुपात गलत हुआ तो यह ब्लास्ट भी हो सकता है। ऐसे में आप सही अनुपात का होना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया कि शुगर और मिल्ट फॉर्म में फर्टिलाइजर का स्लग के या कह सकते हैं पेस्ट के फॉर्म में बनाया जाता है। और इसे जैसा कि आप जानते हो कोलगेट होता है, कोलगेट के कह सकते हैं जो पेस्ट के फॉर्म में होता है वैसे ही कुछ इसका सेम कह सकते हैं वैसे पेस्ट के फॉर्म में इसे बनाया जाता है और मेल्ट करने के बाद एक पाइप में भर दिया जाता है। और पाइप कह सकते हैं कि सिलेंड्रिकल पाइप होती है, जिससे कि सॉलिडिफाई करने के बाद इसे लॉन्चर में आसानी से कह सकते हैं कि फिट किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि इसे लॉन्च कैसे किया जाता है। इसे साधारण स्टील की कह सकते हैं फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो रॉकेट को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, जो कि सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट को जलाने के लिए थोड़े समय के लिए कह सकते हैं जलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पोटेशियम और शुगर को जलाया जा सके, जिससे कि हाई मात्रा में थ्रस्ट प्रोवाइड किया जा सके और जिससे कि रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेला जा सके। उसके बाद इसे एक पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी दी जाती है। रॉकेट को आगे वाला हिस्सा आपने देखा होगा कि इसमें स्प्रिंग लोडेड नील होता है, जो कि इंपैक्ट के ऊपर काम करता है। जैसे इंपैक्ट पड़ता है यह ब्लास्ट हो जाता है। और कभी कभी एक रॉकेट को कह सकते हैं लॉन्च करने के बाद वहीं पर गिर जाता है। तो यह रॉकेट फायर और फगेट सिस्टम के ऊपर काम करता है, यानी कि एक बार आपने दाग दिया तो यह डायरेक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते, या कह सकते हैं इसकी डायरेक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं गाजा के इस तरह के रॉकेट कैसे लॉन्च करता है। सबसे पहले रॉकेट के एक साधारण सी स्टील फ्रेम से अटैच कर लिया जाता है, जिससे कि आसानी से तैनात कहीं भी किया जा सके। लॉन्च के लिए एक फ्रेम का मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लीनियर डायरेक्शन में यानी एंगल में कह सकते हैं ऊपर नीचे एडजस्ट किया जाता है, जो कि एक लीनियर एंगल प्रोवाइड करता है। रॉकेट को टारगेट की तरफ कह सकते हैं हिट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कह सकते हैं सटीक जानकारी जाके मिल सकते हैं, एग्जैक्ट जानकारी जो कि कह सकते हैं इजीली तरीके से मार्केट में अवेलेबल होता है, उस ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप नंबर 3, रॉकेट को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, शुगर और पोटेशियम नाइट्रेट की मदद से रॉकेट को हाई थ्रस्ट या कह सकते हैं प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो 1 से 5 सेकंड तक इसे जलाया जाता है और रॉकेट को एक पैराबोलिक पाथ मिल जाता है, जो कि कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ही, जैसा कि आप लोग जानते ही हो, कि पैराबोलिक पाथ में जाता है। इसके बाद रॉकेट के आगे वाले हिस्से में कह सकते हैं ट्रिगर मैकेनिज्म होता है, जो कि इंपैक्ट पड़ने पर ब्लास्ट होता है। लेकिन इस तरह के रॉकेट को कई एक्यूरेसी नहीं होती, कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा सटीक एक्यूरेसी नहीं होती। कभी कभी यह रॉकेट जमीनी सतह पर भी ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरह के रॉकेट की कीमत कह सकते हैं $1000 तक होती है। आयरन डोम की वही बात कर लीजिए, इंटरसेप्टर की कीमत तो कह सकते हैं $50,000 होती है, जो कि काफी महंगा है। आयरन डोम की बात कर जाए तो इसकी एक बैटरी की लागत की बात कर जाए तो $150 बिलियन होती है। हालांकि आयरन डोम 90% तक सफल रहा है। अगर आयरन डोम की बात कर ली जाए तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि
आयरन डोम बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू हमास के जो रॉकेट बनाते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए कह सकते हैं हमास मैक्सिमम रॉकेट छोड़ सकता है। और वहीं बात कर ली जाए आयरन डोम की, तो आयरन डोम की जो इंटरसेप्टर मिसाइल होती है उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, इसके लिए इसराइल को बहुत ज्यादा घाटा होता है।